लगातार उग्र होता जा रहा बीपी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। बिहार के साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी गरमाया परीक्षा धांधली का मुद्दा। परीक्षा धांधली के खिलाफ आंदोलन को राहुल गांधी ने दिया समर्थन। बिहार में रोकी गई ट्रेन, हाईवे किए गए जाम, कांग्रेस ने निकाल दिया मशाल का मार्च। बिहार बंद से घिर गया आयोग, घिर गई सरकार। राहुल बोले नहीं दबेगी युवाओं की आवाज। बिहार में बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा को रद्द कराने को लेकर शुक्रवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया था। इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जगह जगह ट्रेनें रुकवाईं। वहीं 12 जिलों में कई राष्ट्रीय और प्रांतीय हाईवे जाम किए गए। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इस आंदोलन को समर्थन देते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के 2 सदस्यों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इन सभी मामलों में अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा युवाओं का अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। बीजेपी सरकार के राज्यों में भर्ती निकलती नहीं है, निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और न्याय मांगने पर उनकी आवाज को कुचल दिया जाता है। लेकिन हम युवाओं के हक की आवाज किसी भी कीमत पर दबने नहीं देंगे। बिहार में आया जबरदस्त सियासी तूफान। 18 जनवरी को पटना जा रहे राहुल गांधी। क्या जेडीयू का कांग्रेस में होने जा रहा विलय? क्या जल्द ही इंडिया गठबंधन में आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इन दिनों बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। लगातार इस तरह की चर्चाओं को हवा मिल रही है कि जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश को खुला ऑफर दे दिया था कि वे हमारे साथ आएं और काम करें। इस पर नीतीश ने हाथ जोड़ लिए थे। लालू ने 1 जनवरी को एक इंटरव्यू में इस तरह का ऑफर दिया था। इसके बाद से अब तक किसी भी बीजेपी नेता ने यह दावा नहीं किया कि नीतीश पाला नहीं बदलेंगे। न ही ये कहा गया है कि बिहार चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इससे इस तरह की सियासी चर्चाओं को हवा मिल रही है कि जल्द ही बिहार के सीएम पाला बदल सकते हैं। खबरों के मुताबिक नीतीश 14 जनवरी के बाद कभी भी एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। इसी बीच 18 जनवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पटना जा रहे हैं। खबर यह भी है कि अंदर खाने जेडीयू और कांग्रेस नेताओं में गठबंधन या विलय की बातचीत भी चल रही है। यानी आगे आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा धमाका होने के पूरे आसार बन रहे हैं। मजबूती से दिल्ली चुनाव लड़ रही कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के सामने मजबूत उम्मीदवार उतार रही पार्टी। कांग्रेस ने बढ़ाई आम आदमी पार्टी की टेंशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक के बाद एक कई मजबूत कैंडिडेट उतारकर आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से कांग्रेस महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता अलका लांबा चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने शुक्रवार शाम उनके नाम की घोषणा की। अब तक पार्टी 48 नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें कई नाम काफी चर्चित हैं। अलका लांबा 3 चुनाव लड़ चुकी हैं। छात्र नेता रही अलका ने 2003 में बीजेपी नेता पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें वे हार गई थी। 2014 में अलका कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। 2015 में उन्होंने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक सीट से जीत हासिल की थी। 2019 में वे आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। दिल्ली चुनाव प्रचार शुरू करते ही घिर गए मोदी। आपदा वाले बयान पर घिर गई बीजेपी। मोदी पर केजरीवाल ने किया सीधा पलटवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार शुरू किया। इस दौरान मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने आप सरकार को आपदा सरकार बता दिया। उन्होंने कहा कि इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। मोदी ने केजरीवाल के शीश महल को भी आड़े हाथ लिया। वहीं इस पर केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं, भाजपा में आई हुई है। भाजपा के पास न सीएम फेस है, न ही एजेंडा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था की आपदा है। गैंगस्टर गोलियां चला रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं और सुरक्षा मांग रहे हैं। मोदी और शाह के कानों में आवाज नहीं पहुंच रही। हाईकोर्ट से यूपी सरकार को लगा जोरदार झटका। संभल हिंसा में आरोपी बनाए गए सपा सांसद जिया उर रहमान नहीं होंगे गिरफ्तार। बर्क ने कहा था, हमारे लोग मारे गए, हम पर ही एफआईआर। संभल हिंसा में योगी सरकार को जोरदार झटका लगा। हिंसा में आरोपी बनाए गए सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जाहिर है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हालांकि पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि सांसद का साफ कहना था कि वे घटना के वक्त वहां थे ही नहीं। एफआईआर के खिलाफ बर्क हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां एफआईआर रद्द करने के साथ ही उनकी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने बर्क को राहत देते हुए पुलिस और सरकार को
झटके दे दिए। हालांकि हाईकोर्ट का कहना है कि वर्ग को जांच में सहयोग करना होगा। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को नष्ट करने का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल कचरे को जलाने की योजना बन रही है, इसी पर लोग जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीथमपुर में 2 लोगों ने खुद पर डीजल डाल लिया, इसके बाद मामला और बढ़ गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज भी किया है। हालांकि सीएम का कहना है कि वैज्ञानिकों की सलाह पर ही कचरे को नष्ट किया जाएगा। अभी तुरंत कचरा जलाने का कोई फैसला नहीं हुआ है, फिलहाल कचरा डंप किया गया है। सीएम ने विपक्ष पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आनन फानन में कचरे को वहां डंप किया गया। पीथमपुर, इंदौर, धार, बेटमा में लोग दहशत में हैं। लोग सरकार को जगाने के लिए खुद को आग लगा रहे हैं। मैं फिर से मांग करता हूं कि इस कचरे का जब तक कोई तकनीक और वैज्ञानिक आधार पर सत्यापन न हो तब तक इसे रोकना चाहिए। धक्का लगने से जिंदा हुआ शख्स, सब लोग हो गए हैरान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। यहाँ 65 साल का बुजुर्ग धक्का लगने से जिंदा हो गया। दरअसल कोल्हापुर में एक 65 साल के बुजुर्ग को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। परिवार वाले एम्बुलेंस से उसके शव को लेकर घर वापसी कर रहे थे। उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि मुर्दे में जान आ गई। दरअसल एम्बुलेंस ने ब्रेकर पर ब्रेक लगा दिया। इस झटके से मृत बुजुर्ग की उंगलियों में हलचल दिखने लगी। इसके बाद उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिन रहने के बाद उसने सकुशल घर वापसी की है। अब यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। भीषण सर्दी से कपकपा उठा उत्तर भारत। कोहरे के चलते लेट हो रही ट्रेनें और प्लेन। ठंड के चलते स्कूल किए जा रहे बंद। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। घने कोहरे के चलते दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को 202 फ्लाइट्स लेट हुई। दिल्ली और आगरा से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और भी बढ़ चुकी है। कई इलाकों में पारा माइनस में जा चुका है, जिससे मैदानी इलाकों में जबरदस्त शीतलहर चल रही है। आगे आने वाले दिनों में सर्दी और भी ज्यादा पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं।